आज हम चर्चा करेंगे एकाग्रता की कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए एकाग्रता का क्या महत्व है। चाहे वह लौकिक कार्य हो, चाहे वह पारलौकिक कार्य हो, उन लौकिक या पारलौकिक कार्यों की सफलता के लिए हमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है। एकाग्रता का अर्थ होता है एक को अग्र करके अन्य समस्त चिंताओं विकल्पों का निरोध। अर्थात आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस फोकस माने उस विशिष्ट कार्य को जो आप कर रहे हैं उस कार्य को पूरी लगन के साथ करिए। दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक हमारे लौकिक जीवन को चलाने के कार्य होते हैं, एक हमारे पारलौकिक आत्मिक सुख शांति का कार्य होता है। लौकिक कार्यों की सफलता के लिए भी हमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है। देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप कितनी तल्लीनता से, कितनी एकाग्रता से, कितना उसके लगन के साथ आप वो काम करते हैं, महत्व उसका है। अब्राहम लिंकन से किसी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके पिताजी मोची थे, दूसरों के जूते चप्पल बनाते थे, सिलते थे। तो अब्राहम लिंकन की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मुझे उनका नाम सुनते ही एक आह्लाद का भाव अंदर में आता है कि जितनी एकाग्रता, जितनी लगन, जितने हर्ष भाव से वह अपने मोची के कार्य को करते थे, जूता चप्पल बनाने के कार्य को करते थे, शायद मैं उतना अच्छा राष्ट्रपति सिद्ध नहीं हो पाया हूँ क्योंकि मैं उतनी लगन के साथ अपने इस कार्य को नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब इतना सही है कि जिस कार्य में आप अपनी लगन, अपनी एकाग्रता, अपना समर्पण झोंक देते हैं वह कार्य सफल हो जाता है। आज हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा मन बटा हुआ है। बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के साथ मोबाइल भी चलाते रहते हैं। अब क्या होता है, मोबाइल चलाते रहने से वो आपका उपयोग ध्यान दो जगह बट गया। जब दो जगह वो बट जाता है तो क्या होता है कि किसी चीज़ को आपको सीखने में जिस काम को 5 मिनट लगते थे उसकी जगह आपको 15 मिनट लगने लगे, क्योंकि आपका उपयोग दो जगह बटने लगा। और जितनी अच्छी तरह से आप सीख सकते थे उतनी अच्छी तरह से आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पूरी समर्पण, पूरी लगन के साथ करें। कदाचित मोबाइल पर कोई से बात करना है या कोई काम है, उसके लिए अलग से समय रखें। पढ़ाई के समय मोबाइल को साथ में लिए रहेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने 5 मिनट की जगह 15 मिनट जो काम के लिए कहा है, 5 मिनट का काम 30 मिनट में होगा फिर, और वो भी सही ढंग से व्यवस्थित एक भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर कार्य में, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं और साथ में मोबाइल पे बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट के भी चांसेस हैं और तमाम प्रकार के खतरे हैं। आप घर में हैं, परिवार के साथ भी और अपने ऑफिस का वर्क भी कर रहे हैं तो भी आपका परिवार भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, ऑफिस का काम भी व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। हर चीज़ के लिए अपने समय दें और समय की प्रतिबद्धता के साथ आप पूरी लगन को उसमें झोंक दें। जो भी कार्य कर रहे हैं पूरी एकाग्रता लगन के साथ करें तो उस कार्य में सफलता मिलेगी। काम बहुत है लेकिन काम के लिए अलग अलग समय में अलग अलग काम को करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक साथ अनेक काम करने वाले कोई भी काम में सफल नहीं होते। कहते हैं कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी अधूरा, वो भी अधूरा, ये कर लूँगा, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। दोनों काम कर रहे हैं तो कोई भी काम व्यवस्थित तो संपूर्ण नहीं हो पाते हैं। ये भी अधूरा होता है और वो भी अधूरा होता है। अब जो अपन ने लौकिक कार्यों में एकाग्रता के महत्व को देखा, अब अपन थोड़ा पारलौकिक कार्यों में एकाग्रता के महत्व को देखते हैं। एक को अग्र करना है। एक माने मैं कौन? मैं चेतना। अपनी दृष्टि को, अपने ज्ञान को अपनी चेतना में लगा दे अगर, तो हमें अभी जो बाहर की ओर हम देख रहे हैं, बाहर की ओर देखने से, बाहर की ओर हमारी दृष्टि होने से हम विकल्प उत्पन्न हो रहे थे, जे अच्छा है, जे बुरा, जे ऐसा, जे वैसा, जे वैसा। जब हमने बाहर से अपनी
दृष्टि को हटा दिया और अपने उपयोग को, अपनी लगन को, अपने ज्ञान को अपने सन्मुख कर लिया, अपने से जोड़ दिया, अपने में अटैच कर दिया, तो एक परम शांति, एक परम आह्लाद होता है। बाहर में देखते हैं तो विकल्पों का जाल खड़ा होता है, लोगों को समस्या है, बहुत विकल्प चलते रहते हैं, जे वो चलते रहेंगे जब तक हम बाहर देखते रहेंगे, बाहर के पदार्थों में एकाग्र होते रहेंगे, बाहर की विकल्प में लगे। लौकिक कार्यों की सफलता के लिए लौकिक बाहर में एकाग्रता, जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें एकाग्रता। ज्ञानीजन कहते हैं कि चंचल चित्त ही सर्व दुखों का मूल है, इसलिए चित्त की एकाग्रता लौकिक कार्यों में जब तक नहीं करेंगे तब तक स्वरूप एकाग्रता संभव नहीं, क्योंकि जिसका मन डबाडोल चलता रहता है, अनेक विकल्पों में पड़ा रहता है, लौकिक रीति से ही जो सफल नहीं है, पारलौकिक रीति से कैसे सफल होगा। इसलिए इसके लिए यह ज़रूरी है कि पहले अपने लौकिक कार्यों में आप एकाग्रता का अभ्यास करें। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आप जब आपका मन शांत होने लगे, आप एकाग्रता पूर्वक अच्छे तरह से शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं, आप लौकिक कार्यों में भी अच्छे सफल हो रहे हैं, उसके बाद फिर आप उसका अभ्यास अंदर की ओर करें। तो अंदर में आप अपने, हमारी 5 इंद्रियां हैं और मन है जो बाहर की ओर देखती रहती हैं। अब हमें जब समझ में आ रहा कि बाहर में हमारा कुछ था नहीं, है नहीं और हो नहीं सकता, तो हम अपने उपयोग को आँखों के माध्यम से बाहर में देख के बर्बाद नहीं करें, कान से बाहर का सुन के बर्बाद नहीं करें, रसना से बाहर का चख के बर्बाद नहीं करें, नासिका से बाहर की गंध लेके बर्बाद नहीं करें, स्पर्शन से बाहर के स्पर्श करके बर्बाद नहीं करें, मन से अनेक संकल्प विकल्प करके बर्बाद नहीं करें। अब उस देखने वाले, जानने वाला जो है इंद्रिय और मन के माध्यम से, उसको बाहर फोकस ना करके वो अपनी ओर फोकस कर ले, अपने को देखे, अपने को जाने, अपनी सुने, अपने स्वाद को चखे, अपना स्पर्श ले, अपने गंध ले। तो एक अपने स्वरूप के प्रति जो एकाग्रता बनती है, वे एक अलग प्रकार के आनंद, अलग प्रकार की शांति का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में होता है, और एक हम आनंद से भर जाते हैं, अतीन्द्रिय आनंद में मग्न हो जाते हैं। एक शांति, एक तल्लीनता, एक आह्लाद का भाव हमारे अंदर जागृत होता है, वह स्वरूप एकाग्रता है। बाहर की एकाग्रता पूर्वक बनती है। पहले बाहर के लौकिक कार्यों में हम एकाग्रता पूर्वक अपने जीवन को जीना सीखें, और फिर धीरे धीरे बाहर से मन को शांत करें। यह समझ में आ जाए कि बाहर मेरा ना कुछ था, ना है, ना मिल सकता है। अपना सब कुछ अपने में था, अपने में है और अपने में ही मिलेगा, और ऐसा भाव करके अपने में ही समा जाए। फिर देखिए, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, सर्व चिंताओं का निरोध हो जाएगा और अपन अपने में ही लीन हो जाएंगे, और एक अतीन्द्रिय आनंद का, एक आह्लाद का, एक परम शांति का वेदना में होगा। हम सभी उस परम शांति को, स्वरूप एकाग्रता को पाएं, इसी मंगलमय भावना से। जय जय।